हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। जैसे हम डिफरेंशियलिटी की जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज हम थोड़े इनवर्स वाले क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। इनवर्स वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे कि इनवर्स वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है तो बच्चों, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जी हाँ, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अब आपकी जो मंजिल है, सबकी मंजिल हालांकि अलग होती है, ठीक है। कोई भी मंजिल होगी, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को किसी और फील्ड में जाना है, किसी को पढ़ाई में जाना है। तो अगर आपकी मंजिल कुछ और है, आप बस सोते रहे, आप उसके पीछे कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो बस वो क्या है, वो आपका सपना का सपना ही बना रह जाएगा। ठीक है, तो नींद तो छोड़नी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी बॉस। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हम इनवर्स वाले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं कि इनवर्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, इनवर्स वाले फॉर्मूले लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि ये इनवर्स के फॉर्मूले लिख लो, ये काम आएंगे। पहले भी लिखाए थे और लास्ट क्लास में भी रिवाइज करवाया था इनवर्स के फॉर्मूले। हालांकि इनवर्स के फॉर्मूले में कोई भी, इसमें आपने देखा होगा, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या फिर कोई भी ज्यादा आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल आपके पास रॉकेट साइंस है वो फॉर्मूले लर्न करेंगे। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं बस, और साइन मैंने पेयर बना के आपको याद करवाए थे। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करें, अगर जो स्कूल उस दिन नहीं थे। तो इनवर्स के फॉर्मूले ऐसे थे, आप यहां देख सकते हैं। देखिए, अब आप यहां देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इनवर्स होता क्या है, काफी बच्चे बोले, चलो इनवर्स अभी आपको समझाऊंगा इनवर्स होता क्या है। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स एक्स का होता है, सेम फॉर्मूला देख लो, सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस एक माइनस का साइन आगे लग जाता है कॉस में। वैसे ही आप देखोगे कि टेन और कॉट बिल्कुल सेम है, बस एक माइनस का साइन लग जाता है कॉट वाले में। सी वाले आप जितने देखोगे नेगेटिव होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है, सी वाले जितने भी फॉर्मुलेज होंगे उसमें नेगेटिव आपको देखने को मिलने वाला है। सेक का आप देखोगे 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का भी 1/x अंडर एक्स माइनस 1। सी किस में, कॉसेक में है, तो कॉसेक में माइनस आ जाएगा। मोस्टली आप देखेंगे कि कॉस के फॉर्मूले में या सी जिसमें सी आ रहा होगा उसमें आपको माइनस देखने को मिलेगा। माइनस यानी कि आपको हमेशा, आप देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, आप देखो वहां भी माइनस साइन थीटा होता है ना। तो आपको सब चीजें यहां देखने को, ठीक है। तो फॉर्मूले लिख लो जिसने अगर लिखने हैं। चलिए वापस आते हैं अपने उसमें। अच्छा, इनवर्स की बात कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स का सर आपने बोला है होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, आप एक बात बताओ, अगर मैं 1/x की पावर 2 है, ठीक है, 1/x की पावर क्या है, 2 है या 3 है, जो भी है, अगर इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में लाना चाहूं, अंश में लाना चाहूं, तो क्या होगा, x की पावर -2 हो जाएगा ना भाई, ये 2 पर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर सिंपल 1/x है तो ये x की पावर कितनी है, अभी 1 है, तो ऊपर जाके क्या -1 लिखते हैं। वही चीज है साइन इनवर्स x का, ये होता है कि 1/sin x है, तो 1/sin x ना लिख के हम लिखते हैं इसको साइन इनवर्स x। तो ये होता है साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x या किसी भी इनवर्स का मतलब। आई बात समझ में, ये होता है हमारा सिंपल इनवर्स। क्लियर। तो अब इसमें ये हमारे इनवर्स होते हैं, कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, बोला कि भाई फाइंड dy/dx ऑफ। अब आप देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, चलिए एक सिंपल सा स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूला ले ले, क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और आपको क्या निकालना है, फाइंड dy/dx। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं इनकी भी, अगर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं करें, अदरवाइज फिर मैं बता रहा हूं 30 सेकेंड्स। चलिए यहां देखेंगे हम कैसे इसको करना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इनवर्स वाले क्वेश्चन में ना, इनवर्स वाले क्वेश्चन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन हमको प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि इसकी जगह हम कुछ डाल दें,
कि इसकी जगह हम कुछ डाल दें, वो हमें प्रायोरिटी में रखना चाहिए। हमें प्रायोरिटी में क्यों रखना चाहिए भाई? हमें प्रायोरिटी में इसलिए रखना चाहिए कि यार यहाँ कुछ ना कुछ बनेगा तो यहाँ कुछ ऐसा बने जो इस साइन इनवर्स को काट दे, यानी कि 1/sin को ऐसे काट दे। ठीक है, इधर कुछ आए, इधर साइन से रिलेटेड कुछ आ जाए, या फिर cos/sin कुछ बन जाए, ताकि एक हमारे पास बिल्कुल सीधी वैल्यू आ जाए cot थीटा जो भी। तो इस तरह का रखना है, बट मोस्टली आप देखोगे हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, इनवर्स वाले फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आपको साइन इनवर्स से रिलेटेड एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ता है कि जहां पे ऐसा फॉर्मूला बन रहा होता है। अभी सब प्रैक्टिस से आपके पास आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा। आप अब देखो साइन से रिलेटेड फॉर्मूले हम सारे स्टार्ट याद करने लग जाएंगे। फिर हमने देखा कि भाई साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला मैं लगा दूं, है ना। एक फॉर्मूला हमको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा, है ना। ये आप लोगों को पता है 2 sin थीटा cos थीटा ही होता है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ मैच ही नहीं खाता है। फिर साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, साइन 2 थीटा या 2a जो भी आप बोलो, साइन 2 थीटा 2a का फॉर्मूला एक और होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला और होता है। तो हमें एकदम याद आ गया कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम इस पे रखने वाले हैं। 2 tan थीटा और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा हम इसमें रखने वाले हैं। तो ये चीजें हमें याद आ गई। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे कि अभी इसमें आगे भी आपको और चीजें भी बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी आप जो चीजें हम सीख रहे हैं उस पर फोकस करें। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मुझे याद आ गया। याद क्या आ गया? याद होना चाहिए। ठीक है, 11th में हमने पढ़े हैं ये फॉर्मूले सारे। तो अब हमने क्या किया भैया, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को ये हमने साइड में लिख दिया, या एग्जाम में आपने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, एग्जाम से पहले लिख देंगे। तो आपको यहाँ लगा कि यार यहाँ पे मेरे को पुट x इक्वल्स टू tan थीटा डालना चाहिए। तो आपने क्या बताया कि भाई पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां से मैं क्या कर देता हूं, चलो बाद में इसमें बाद में बताएंगे। तो या y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ x इक्वल टू tan थीटा है, इसको और आगे हम लिख देते हैं। तो इसको मैं अगर और आगे सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आगे काम आएगा हमेशा। ये स्टेप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये स्टेप ऐसा है कि आपको हर इनवर्स वाले क्वेश्चन की में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। मैंने क्या किया, मुझे थीटा की जरूरत थी, तो थीटा क्या हो जाएगा x अपॉन tan, तो इसको हमने tan इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। आप करते हैं तो ये हमने, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब आपको पता है कि सर ये तो किसका फॉर्मूला है, 2 sin थीटा या sin 2 थीटा, किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये गलती मत करना कि 2 आगे लगा दो, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये हमको समझ में आई बात। ठीक है, आप यहाँ रीजन दे दोगे, बिकॉज यहाँ बताओगे बिकॉज sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ये बता दोगे आप। बाकी आपने जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी काफी है, अगर जो नहीं भी लिखोगे तो भी काफी है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब क्या किया, अब आप एक चीज देखो कि साइन 2 थीटा, इसमें क्या साइन से साइन कट गया भाई, साइन से साइन कट जाता है, साइन इनवर्स से साइन, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा मेरे पास आ गया। देख लो, y इक्वल्स टू 2 थीटा हमारे पास आ गया। अब कैसे करें जी, y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया, बस कुछ नहीं, y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया। अब कहानी शुरू होगी हमारी। y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया, तो y इक्वल्स टू थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। भाई क्यों लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहां देखो, मैंने यहां से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x लिखा था, तो यहां से थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी tan इनवर्स x। कोई दिक्कत इसमें? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से tan इनवर्स का dy बाई dx निकाल दो, तो अब dy बाई dx डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो इसका भी 2 किसका, tan इनवर्स x का dy बाई dx। तो dy बाई dx हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद रखना है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, dy बाई dx हमको निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस, दिस इज अवर आंसर। ठीक है,
अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि यहां से हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें, y इक्वल्स टू 2 थीटा से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो सर, ये थीटा की वैल्यू मत रखो, तो वो भी आपको बताऊंगा, वो भी आप अभी देखना वो कैसे होगा। अब आप यहां देखोगे एक चीज कि y इक्वल्स टू 2 थीटा है, अगर y इक्वल्स टू 2 थीटा है अगर, ठीक है, y इक्वल्स टू 2 थीटा है, तो भाई y इक्वल्स टू 2 थीटा है, तो इसका क्या करेंगे भाई, इसको अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है जी, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं dy बाई डी थीटा। भाई थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, x तो है नहीं हमारे पास, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो आप कैसे करेंगे, तो नहीं, बट हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, हम डायरेक्टली अगर यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालते हैं तब की बात करते हैं। अगर हम dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल रहे हैं तो मुझे यहाँ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब अगेन चेन रूल यहां पे लगेगा, ठीक है, चेन रूल लगना स्टार्ट होगा, तो चेन रूल जब लगेगा तो आप देखोगे जो 2 थीटा ये किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास थीटा बचा, पहले 2 थीटा पूरा एंगल था 2 थीटा, एक थीटा बचा लास्ट का, डी थीटा बाय dx, ठीक है, क्योंकि थीटा भी अपने आप में एक फंक्शन है, थीटा भी अपने आप में एक एंगल है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 2 सिंपल, और ये आ जाएगा डी थीटा बाय dx, ठीक है। अभी डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। नाउ हमें पता था कि नाउ x इक्वल्स टू टेन थीटा हमें पुट किया था, है ना, x इक्वल्स टू टेन थीटा हमने पुट किया था, ठीक है। तो यहां से मैं अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा मैं अगर करूंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरा, आप सीधे टेन थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो सीधे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्टली कर दिया, बट मेरे को तो डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, मेरे को तो डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, तो डी थीटा बाई डी एक्स के लिए हम क्या कर देंगे, उसको उल्टा कर दो, डी थीटा बाई डी एक्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये भी उल्टा हो गया, ठीक है, ये भी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हमारे पास चीजें टेन में चल रही चीजें, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको मैं लिख सकता हूं कैसे, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 10th क्लास में पढ़ते थे फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमने यूज किया, तो बस अब क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। क्यों, अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि बिकॉज हमने x इक्वल टू जगह टेन थीटा करा था, टेन थीटा की जगह हमने x रखा था, तो x को वापस टेन की जगह रख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी फिलहाल आया इतना, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं ये बोल सकता हूं, जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, किसकी वैल्यू है, डी थीटा अपॉन डी एक्स की, इसको आप पुट कर दो, इसको आप इक्वेशन मान लो यहाँ पे 2, तो आप यहां बोल सकते हो कि अब नाउ पुट डी थीटा बाय डी एक्स इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, तो डी थीटा बाई डी एक्स 2 और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से भी आंसर ऐसे ही आएगा। यहां से आपको कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन काफी बार करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस वाले मेथड से, बट इस वाले मेथड मैं आपको प्रीफर करूंगा, इस वाले मेथड से करने के लिए कोई भी ज्यादा इसमें नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आपको करना है सिंपल सा, और सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस लर्न होंगे टेन इनवर्स थीटा के, आपको आंसर आ जाएगा। ये तब की बात है, ये आप तब करो, ये चीज आप तब करो जब आपको पास इनवर्स के फॉर्मुले लर्न नहीं है, जब आप लोगों को इनवर्स के फॉर्मुले लर्न नहीं है तब आप इस चीज पे जाओ, है ना। y इक्वल्स टू 2 थीटा आप डायरेक्ट इस पे आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमारे पास जब फॉर्मुलेज हैं, हमने लर्न किए हुए लिखे हुए हैं, तो हम क्यों ही इसमें अपना क्या करें, टाइम वेस्ट करें या फिर लेंथी इस क्वेश्चन को लेके जाएं। क्लियर, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें डी बाई डी एक्स आपको निकालना है। डी बाई डी एक्स आपको निकालना है। चलिए गुड मॉर्निंग,
2/1 + x²। चलिए ठीक है, देखते हैं। बैठ जाए, आपका आंसर सही होगा वैसे। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - x² और 1/1 + x²। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या ऐसा फॉर्मूला आता है, क्या हमारे पास आता है कि हम cos को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, cos को हम काट सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे हमने साइन 2θ का फॉर्मूला पढ़ा था, तो बच्चों साइन और cos के फॉर्मूले ना आपको बहुत सेम जैसे मिलेंगे। मैं आपको पहले भी बोल देता हूँ, साइन और cos के फॉर्मूले आपको काफी सेम, काफी रिलेटेड मिलेंगे। और आप देखना इन चैप्टर्स में, इसमें आप मोस्टली देखोगे कि साइन में जब भी आप पुट करोगे, साइन में भी आपको जो है tan थीटा पुट करना पड़ेगा जब साइन के वाले क्वेश्चन आएंगे इनवर्स के। cos में भी आप देखोगे तो आपको tan थीटा ही पुट करने को ज्यादा देखने को मिलेगा। tan²θ/1 + tan²θ एक फॉर्मूला होता है cos2θ का। ठीक है, तो निशांत आपने भी यही यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया आपने भी इसी फॉर्मूले को यूज किया या आपने दूसरे फॉर्मूले को यूज किया? बताइए निशांत, आपने इसी फॉर्मूले को यूज किया कि दूसरे फॉर्मूले को यूज किया? यस सर, इसी फॉर्मूले से किया है। ठीक है, चलिए। तो हमने cos2θ, ये आप जब मोस्टली आप देखोगे sin थीटा cos थीटा में, मैं आपको बोल रहा हूँ tan थीटा देखने को मिलेगा। और sin थीटा cos थीटा के फॉर्मूले में आपको काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी इनवर्स वाले क्वेश्चंस में। तो आप इसमें बस सिंपल सा आपको मिल गया चीज सेम भाई, इसी फॉर्मेट में आपको देखने को ही मिल गया। तो आप क्या करोगे, अगेन पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हमेशा निकालना है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हमेशा निकालना है, याद रख लो इस चीज को। ठीक है, फिर आते हैं, आप हमने कर दिया। अब y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस, हमने बोला x की जगह tan थीटा पुट करो, तो कर रहे हैं भाई, x की जगह tan थीटा पुट, तो x² है तो यहां भी tan²θ हो जाएगा। हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमारा होता है cos2θ का, तो हमने यहाँ cos2θ कर दिया है ना, cos2θ कर दिया। तो यहाँ cos इनवर्स से cos कट गया, तो अगेन y इक्वल्स टू 2θ आ गया। बस इसके बाद का स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है इसके क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 2θ आ गया। अब थीटा की जगह हम ये वाला जो हमने रखा है ये रखेंगे, 2 tan इनवर्स x। बस हम अब हमने फॉर्मूले याद क्यों किए, इसलिए तो याद किए कि यहाँ काम आ जाए। प्लस अब डिफरेंशिएशन कर दें इनका, dy/dx कर दो इनका, तो 2 tan इनवर्स x/dx। तो ये जाएगा 2 इंटू आपका, इसका होता है 1 + x²। तो सिंपल सा इसका हो जाएगा 2/1 + x²। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बैठ जाए बेटा, आपको कुछ बोलना है? सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन है सर, एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त तथा उसके व्यास पर बना आयत है। खिड़की का परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश पाने के लिए खिड़की की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, आप ना चैट के माध्यम से क्वेश्चन हमारे पास भेज दो। आपके पास चैट बॉक्स है ना? यस सर। हाँ, वो लिख के भेज दो, मैं यहाँ से फिर उस क्वेश्चन को आराम से हम उसको देख सकते हैं। ऐसे वर्बली इसको समझने में दिक्कत होगी, आप भेज दो मेरे को, टाइप करके लिख दो। चलिए तब तक बच्चों आप इस क्वेश्चन को करो। y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x² अपॉन 1 माइनस 3x²। तो ये है, और इसमें आपको ये भी दिया 1/√3। इसके भी आपको आज बताऊंगा कि क्या चीज है। ठीक है, 1/√3। वैसे इसका क्वेश्चन में तो यूज नहीं, बट समझ लेंगे इस चीज को भी, 1/√3। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे। चलिए जरा इसमें आप dy/dx निकाल के बताएं। इसमें आप dy/dx निकाल के बताएं, फटाफट ट्राई करें dy/dx इसमें निकालने का। जैसी वेदिका इस बार आंसर देने का कोशिश करें बेटा।
चलिए देखेंगे यहाँ पे। अब आप यहाँ देखना कि ये tan इनवर्स को tan को काटता होगा। अब tan के 11th क्लास में हमने काफी फॉर्मुलेस पढ़े हैं, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, बहुत फॉर्मुलेस हमने पढ़े है ना। tan थीटा से रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे हमें याद रखना है और उन्हीं चीजों को देखो, इसमें जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने फॉर्मुलेस आपको लर्न रहेंगे, कोई ज्यादा इसमें कठिनाई है नहीं। तो अब हमने क्या देखा, आप यहाँ देखोगे यार कि मेरे पास एक फॉर्मूला है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है tan 3 थीटा का, सॉरी 3 tan थीटा का नहीं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला ही होता है, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो आप देखोगे सेम इसमें हमारा मैच ये करता हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो देखो ये फॉर्मुलेज ना ऐसी लर्न हो जाएंगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, और इस इनवर्स वाले में ज्यादा टाइप्स है भी नहीं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मुलेज के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आएंगे। तो आप क्या करोगे, पुट y इक्वल्स टू, सॉरी पुट x इक्वल्स टू, आपने क्या पुट करना है, tan थीटा ही पुट करना है। ठीक है, x इक्वल्स टू हमको tan थीटा ही पुट करना है। तो अगेन आपको पता है स्टेप यहाँ पे कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हम लिख देते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हम लिख देते हैं, है ना। तो अब बस अब रख देते हैं y इक्वल्स टू x, ये आपने 3 tan थीटा लिखना है, 3x ये tan थीटा रखना है, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा। तो अब इसमें क्या है, अब इसको आपको पता है tan इनवर्स भी था इसके बाद, और ये फॉर्मूला आपको पता ये होता है 3 थीटा का, tan 3 थीटा का। तो आप देखो tan से tan कट गया, तो y इक्वल्स टू 3 थीटा आपके पास बच गया, y इक्वल्स टू 3 थीटा हमारे पास बच गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब बहुत सिंपल हो गया, y इक्वल्स टू 3 थीटा, थीटा की जगह मैं tan इनवर्स x डाल दूंगा। आप यहां बता दोगे कि सर ये हमने क्या किया, हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये चीज की है। तो यहां से dy बाई dx निकाल देंगे, 3 d tan इनवर्स x अपॉन dx। तो आपको पता है फॉर्मूला tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल हमारा आंसर आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, कॉपी कर लो इसको। बाकी इसमें एक चीज देखो आप कि अगर हम इसको देखो, इसको हम क्या करते हैं, देखो जो tan थीटा है, ठीक है, tan थीटा जैसे हमारे पास tan थीटा कहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, tan थीटा यहाँ होता है, तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, और हमारे इधर 0 और 2 पाई, और इधर होता है पाई बाई 2। तो आप देखोगे tan थीटा की जो लिमिट है आपको माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक देखने को मिलती है। ठीक है, tan की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगी। तो लेट चेक करते हैं इस जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है, तो इसके लिए हम आंसर चेक करते हैं। ठीक है, वैसे वहां ऐसा नहीं करना है आपको, ये बस समझना है। ठीक है, वहां ऐसा नहीं करना, वहां तो आप इतना ही करोगे तो ठीक है। अब 1 अपॉन रूट 3 आपको क्या दिया गया है कि भाई ये जो है माइनस 1 अपॉन रूट 3 एक्स और 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये दिया गया है। तो tan थीटा, अब आप मुझे बताओ tan थीटा हमें 1 बाई रूट 3 कब मिलता है, और y हमें क्या है, y इक्वल्स टू 3 थीटा, यहाँ हमारे पास 3 थीटा आ गया। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये y इक्वल्स टू 3 थीटा आ गया था ना। तो अब ये बताओ कि हमने इसको सॉल्व किया, y इक्वल्स टू 3 थीटा आ गया, इसको चेक करते हैं हम। अब जो हमारे पास 1 बाई रूट 3 कहाँ होता है, 1 बाई रूट 3 हमारे पास होता है tan 30 में। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6, इसको मैं और थीटा की फॉर्म में ला रहा हूँ। अब एंगल्स की फॉर्म में ला रहे हैं, तो हम इसको भी एंगल, जब थीटा हमारे पास है तो माइनस पाई बाई 6। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे थीटा, और इसको लिख देंगे पाई बाय 6। ठीक है, तो माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या किया, tan 30 हमारा 1 बाय रूट 3 होता है, तो पाई बाय 6 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, हमने एंगल्स की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब हमारे पास y इक्वल्स टू 3 थीटा था, y इक्वल्स टू 3 थीटा था ना, तो इसको भी 3 थीटा करते हैं। तो पाई बाय 6, जब ये 3 थीटा होगा तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी 3 से आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, ठीक, तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि 1 बाय रूट, तो 10 ये हमारा tan थीटा के बराबर था, तो यहाँ हमारे पास माइनस पाई बाई 2
वही चीज आ गई, -π/2 से लेके थीटा आपका π/2 तक, tan थीटा सॉरी, कहां तक आया, -π/2 से π/2 तक आपका आ रहा है, ये चीज ये प्रूफ होगी। ठीक है, ये बस ऐसी नॉलेज के लिए आपको बताया थोड़ा कि समझ में आ जाएगी आपको चीजें। ठीक है, हमें आपका क्वेश्चन मिल गया है, इसको मैं कॉपी कर देता हूं। और एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त, अच्छा ठीक है, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त तथा उसके व्यास पर बना आयत, बेटा आयत के बाद क्या है, एक मिनट, अब बोले। एक खिड़की का आकार एक अर्धवृत्त तथा उसके व्यास पर बना आयत है। खिड़की का परिमाप 10 मीटर है। ठीक है, पूर्णतया खुली खिड़की से हाँ, मैक्सिमम लाइट पाने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात खिड़की करें। की विमाएं ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए कॉपी कीजिए इसको फटाफट। तो ये थी आज की क्लास हमारी। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन आया बेटा उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, एंड आप जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करें, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।